वो कहावत है ना, गुड़ खाते हैं गुलगुला से परहेज रखते हैं, चाय पीते हैं लेकिन चीनी नहीं खाते हैं। हमारे देश में बड़ी सबसे बड़ी दुर्दशा है ये, क्योंकि लगभग हर विभाग भ्रष्ट है। क्या किया जाए, कोई सुनवाई नहीं, कोई न्याय नहीं, आदमी पिसता जा रहा है। भाई जिसके पास है वो तो फायदा उठाएगा ही। जैसे बीच में भाव बढ़ा था, 1 रुपया अनाज में बढ़ता था, डीजल में 1 रुपया 1 लीटर के पीछे बढ़ता था, या 50 पैसा। तो भाड़ा में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया तक 10 रुपया तक बढ़ा देते थे। पूरे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मची थी। अभी भी बचपन में कितना रुपया पेट्रोल डीजल था, अभी कितना पहुंच गया। सब लोग बोलते हैं भाई तुम्हारी पगार भी तो बढ़ी है। अरे कितना बढ़ा है भाई। 93 के लाइसेंस में हमें 96 में हमें काम मिला था 3000 मिलता था, अभी का 30,000 रुपया पगार मिल रहा है। अभी सरकार ने तय किया है 800 कुछ रुपया डेली वेजेस पर। 8 घंटे ड्यूटी, कोई 8 घंटा ड्यूटी लेता है, सब मुँह फाड़े बेशरम की तरह खड़े रहते हैं। जितने भी सेठ हैं 12 घंटे 10 घंटे नीचे कोई बात ही नहीं करते हैं। इतने बेशरम है कि 2 संडे भी बुलाते हैं। इतने बेशरम हैं कि संडे को भी बुलाना चाहते हैं। मतलब क्या, हम 4 संडे मिलता है, 5 संडे, किसी महीने में 5, किसी महीने में 4। तो क्या हम 2 संडे आएंगे? क्यों आएंगे भाई? एक भाईंदर के बिल्डर के यहाँ मैं इंटरव्यू देने गया था। उनका नाला सोपारा में भी ऑफिस है, स्टेशन रोड पर, ईस्ट में, कुलिंजौर स्टेशन रोड पर। वो जो तालाब बोलते क्या, वो वसई वाला रास्ता जो जाता है, वहाँ से आगे कोई चौराहा है, वहाँ से बिल्डर का ऑफिस है। उनका भाईंदर में भी ऑफिस है, यहाँ साइड है। तो वहाँ ठाकुर जी हैं मैनेजर, जो ड्राइवर को रखते हैं। उन तो कहते हैं तो संडे भी आना पड़ेगा। हम कहा भैया तो तुम दूसरा ड्राइवर रख लीजिए। हमको 4 बार फ़ोन आया, उसके बाद हमने जवाब दे दिया। हमने कहा हमें नहीं करना, हमें 2 संडे क्यों दूंगा भाई। मैं संडे को छुट्टी मिलता है एक, हम संडे को नहीं काम करते हैं। इतवार का एक दिन। अब खाली नौकरी करना ही थोड़ी है सर, घर में काम भी रहता है। कोई चीज़ ख़त्म हो गया, कोई राशन भराना है, या कार्ड पे राशन लेना है, या घर की ज़रूरत की चीज़ों को खरीदना है, तो उसे हमारी जिम्मेदारी है पूरा करना। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। क्या ही किया जाए मेरे दोस्तों। वैसे ही मैंने YouTube चैनल खोला। चलो भाई आप सभी का प्रतिशत मिलेगा। आज 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक कुछ चरम सीमा पर नहीं पहुंचा हूँ। इसमें किसी की गलती नहीं है, लेकिन आप लोग ये समझिए कि मुझे ना तो एडिटिंग आती है, ना ही कुछ इसमें मिला सकता हूँ, ना काट सकता हूँ। बच्चे हमारे सब माहिर हैं उसमें करने में, लेकिन कुछ हद तक हमारी हेल्प कोई नहीं करता। किसी के पास वो सोच नहीं रहेगी ये पहली वाली। बच्चे सब अपने मन के हो जाते हैं जब शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। हालां अदब लिहाज तो हमने किया, हमारा भी अदब लिहाज किया जाता है घर में, ऐसी बात नहीं, हमें कोई उल्टा नहीं सुनाता है। लेकिन पूर्व समय में कुछ हमसे ऐसी त्रुटि हो गई है परिवार में, जो कि हम उसका भोगमान कर रहे हैं। अब हमें उस गलती का आभास हुआ है, सुधारने की कोशिश में लगे हैं। अभी भी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, परिवार है तो होता ही रहता है, लेकिन हम खुश हैं। ईश्वर ने जो हमें लौटाया है, दंड भी दिया है, लौटाया भी है, ऐसी बात नहीं है। दंड दिया है इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों से हमें वंचित होना पड़ा। हमारा परिवार, माता पिता के अलावा 3 बहन 2 भाई थे। हमारे परिवार ने किसी वजह से हमें अपने रिश्ते से विमुख कर दिया, क्योंकि हमारे हिस्से की जितनी प्रॉपर्टी थी गांव की, माँ के नाम था, सब बेच खाए वो लोग। माँ को कुछ तकलीफ थी, पिताजी भी फालिज के मरीज़ थे, फालिज मार दिया था दहने में। उनको ना हमारे साथ भेजा उन्होंने, ना ही दवा कराने में हमको सक्षमता नहीं हुई है, क्योंकि हमारी प्राइवेट नौकरी थी। 3000 नौकरी में हम क्या देते घर को, क्या हम खाते। हमारा परिवार हमारे साथ था। मेरे शुरुआती वीडियो में सब मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी बता रहा हूँ थोड़ा संक्षेप में कि भाई, इसीलिए मैं खुला कहता हूँ, माता पिता को खर्चा दो, लेकिन सब जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन किसी के भरोसे मत रहो कि आपके बाल बच्चों को काम देंगे, क्योंकि जब तुम बुढ़ा जाओगे, 40 साल के ऊपर हो जाओगे, तुमको अलग कर दिया जाएगा। इसलिए अपने होशियारी में रहो।